Good morning, students. Welcome back to the new session of learning in this lockdown period. This is your business studies class of class 12, and today we are going to start a new chapter of that is chapter number 12. Its name is consumer protection, as you can see on the screen, and this is the last video which we are going to deal with. ठीक है, last chapter which we are going to deal with. Okay, so कमिंग अप इन इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग. सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग. मतलब मीनिंग क्या होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का. ठीक है, कंज्यूमर सबसे पहले तो हम लोग को ये पता करना पड़ेगा कि जो मार्केट है, ठीक है, उसमें कंज्यूमर कौन होते हैं. सबसे पहले मैं ये एक्सप्लेन करती हूँ आपको. कंज्यूमर, हम लोग सारे लोग कंज्यूमर हैं. कंज्यूमर वो लोग होते हैं जो किसी भी गुड्स जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है, उस गुड्स को जो कंज्यूम करते हैं, जो यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर. ओके, सो वी ऑल आर कंज्यूमर, क्योंकि हम लोग सब लोग गुड्स जो है वो यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं. ठीक है, तो अब आपको नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है वो ये है कि कंज्यूमर इज कॉल्ड द किंग ऑफ द मार्केट. ठीक है, कंज्यूमर को हम लोग क्या बोलते हैं? किंग ऑफ द मार्केट. ठीक है, कंज्यूमर हमेशा किंग ऑफ द मार्केट है. कंज्यूमर अगर किसी प्रोडक्ट पे को बहुत पसंद करता है तो उसकी सेल्स अपने आप बढ़ जाती है. कंज्यूमर अगर किसी गुड्स से डिस्करेज हो जाते हैं तो उसकी जो डिमांड है मार्केट में वो अपने आप घट जाती है. ठीक है, अब हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन. ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमें कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, इसका कंज्यूमर प्रोटेक्शन रिफर्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स. कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब ही होता है कि हमें कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है. ठीक है, क्यों ऐसा करना है? क्योंकि कंज्यूमर इज कंसिडर्ड द किंग ऑफ द मार्केट. ओके, तो प्रोड्यूसर जो होते हैं, प्रोड्यूसर कौन होते हैं? जो कि गुड्स प्रोड्यूस करते हैं कंज्यूमर के लिए, हम सब के लिए. तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको ये बात दिमाग में रखनी चाहिए. दे शुड कीप द थिंग्स इन द माइंड, द रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर्स एंड सेफ्टी द कंज्यूमर्स. ठीक है, सेटिस्फाई द कंज्यूमर्स. ठीक है, तो उनको कंज्यूमर की जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, मान लो कोई मैं हूँ, ठीक है, मैं छोटे बच्चों के लिए कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो मुझे ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि दे आर स्मॉल किड्स. मैं कोई केमिकल ना यूज़ करूँ जिससे वो लोग को हार्मफुल इफेक्ट हो जाए. ठीक है, मैं ये सारी चीज़ों को मैं दिमाग में रख करके प्रोड्यूस करूँगी. ठीक है, मान लो मैं ओल्ड एज के लिए मेडिसिन प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो मुझे ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि ओल्ड एज की क्या रिक्वायरमेंट है. ठीक है, तो ओके, तो सो आई हैव टू कीप द थिंग्स इन माइंड दैट आई एम प्रोड्यूसिंग गुड्स फॉर दैट इज़ फॉर ओल्ड एज. ठीक है, तो मुझे उन चीज़ का ध्यान रखने, मुझे कुछ ऐसा हार्मफुल जो केमिकल्स मैं ना यूज़ करूं. ठीक है, तो जिससे कि क्या हो जाए, लोगों को कोई नुकसान हो, उनको सेटिस्फाई ना रहे. ठीक है, जैसे बीच में क्या हुआ था, आपने देखा था कि लोग मैगी खाना छोड़ दिए क्योंकि मैगी में लिड पाया गया था. सो दिस इज़ व्हाट द प्रोड्यूसर इज नॉट कीपिंग द माइंड द हेल्थ ऑफ द कंज्यूमर्स. जो प्रोड्यूसर है वो मैगी प्रोड्यूस कर दिया क्योंकि उसको तो सारे एज के लोग खा रहे हैं. ठीक है, तो उसमें केमिकल्स डाल दिया और इस बात का ध्यान नहीं रखे कि लोगों के हेल्थ में क्या असर पड़ेगा. ठीक है, तो ये चीज़ें जो है एक प्रोड्यूसर को माइंड में रखना पड़ेगा कि ये चीज़ें क्या है, इसको जो कंज्यूमर है उसके हेल्थ में क्या असर पड़ेगा, वो गुड से सेटिस्फाइड है कि नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस टाइप्स ऑफ प्रोड्यूसर्स. ठीक है, उनकी जो नेग्लिजेंसी है, ठीक है, वो अब अपने ऑब्लिगेशंस को नहीं समझ पा रहे हैं, वो अनफेयर प्रैक्टिसेस पे उतर आए हैं. हमें क्या करते हैं, सब स्टैंडर्ड गुड्स दैट इज़ लोअर स्टैंडर्ड गुड्स सप्लाई कर रहे हैं. अडल्ट्रेशन दैट इज़ मिलावट के साथ सप्लाई कर रहे हैं. बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को लाना पड़ा. ठीक है, ऑल दिस थिंग्स, इन सारे कारणों के जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आज हमारे बीच में है. हैंस कंज्यूमर प्रोटेक्शन मीन्स प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर. और इस तरह से हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब समझ सकते हैं कि हमें कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है. ओके, इम्पॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन. ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्यों कंज्यूमर का प्रोटेक्शन होना इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, कंज्यूमर
प्रोटेक्शन इज़ वेरी वाइड। अगर हम बात करें तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, कंज्यूमर का प्रोटेक्शन होना वेरी वाइड है, स्कोप इसकी काफ़ी वाइड है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में बहुत सारे चीज़ ही आती हैं, लाइक राइट्स आती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, रेमेडीज़ आती हैं, मतलब किस तरह से रेमेडीज़ होना चाहिए, ठीक है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है कंज्यूमर के लिए ही नहीं, बिजनेसमैन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैसे इंपॉर्टेंट है हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पढ़ रहे हैं इम्पॉर्टेंस फॉर कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब कंज्यूमर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला तो है कंज्यूमर इग्नोरेंस, ठीक है। कंज्यूमर जो है वो बहुत ही इग्नोरेंट है, मतलब इग्नोरेंट का मतलब उनको अपनी राइट्स, अधिकार, ठीक है, और रेमेडीज, अभी भी हमारे भारत देश में बहुत सारे कंज्यूमर्स ऐसे हैं उनको पता भी नहीं है कि उनको ये सारे अधिकार हैं, कि अगर कोई एमआरपी से ज़्यादा पे अगर वो अपना गुड्स बेचे तो दैट इज़ रॉन्ग। दे डोंट नो इवन दिस मच, ओके। और ये भी नहीं मालूम है कि अगर वो लोग कुछ भी रेमेडीज़ भी उनके पास अवेलेबल है, अगर उनके साथ कोई चीट कर रहा है तो बहुत सारे रेमेडीज़ भी प्रोवाइडेड हैं। तो सबसे पहला है कंज्यूमर इग्नोरेंस, मतलब जो कंज्यूमर है वो बहुत ही इग्नोरेंट है, उनको खुद ही नहीं पता है उनको क्या क्या राइट्स दिए गए हैं, क्या रेमेडीज़ अवेलेबल है उनके पास। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है कंज्यूमर को बताती है कि उनका राइट्स है, उनके पास बहुत सारे अधिकार से उनको यूज़ करना चाहिए। बहुत सारे रिड्रेसल एजेंसीज हैं, मतलब कोर्ट्स बने हुए हैं जिसकी वो अप्रोच करके अपना प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को, ओके। सो दिस इज वाई कंज्यूमर के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सेकेंड इज अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स, ठीक है। इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया कंज्यूमर आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। हमारे जो कंट्री अभी डेवलपिंग कंट्री में आती है और यहाँ के कंज्यूमर ऑर्गेनाइज नहीं है, मतलब उन लोगों में ग्रुप नहीं है, कोई भी ग्रुप नहीं बना हुआ है, ठीक है। एक दूसरे के लिए वो लोग फाइट नहीं कर सकते हैं। देयर आर फ्यू कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन विच आर वर्किंग टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। पूरे इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो कुछ थोड़े बहुत कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट करती है, बट ये इतनी बड़ी कंट्री में फ्यू रहने से कोई भी फायदा नहीं होना है, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंकरेजेस इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोर कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो इम्फेसिस करती है, इंपॉर्टेंस डालती है कि हमें और ज़्यादा कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है, कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, ताकि उनको अपना पावर और राइट्स के बारे में पता कर सके, और अगर कोई उनको चीट करता है तो वो केस भी फाइल कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर्स, कोई कस्टमर्स के बिहाफ में केस भी फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज ऑल आर इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन विथ व्यू पॉइंट ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है। ऑल्दो नाउअडेज कंज्यूमर इज द किंग पिन ऑफ द मार्केट, ठीक है। ऐसा तो हम लोग मानते हैं कि कंज्यूमर क्या है, कि किंग ऑफ द मार्केट है, लेकिन भी उसका लॉट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इज गोइंग ऑन। बिजनेसमैन जो है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कंज्यूमर्स को, और इस तरह से लॉट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इज गोइंग ऑन, ओके। कंज्यूमर प्रोटेक्शन प्रोवाइड सेफगार्ड्स टू कंज्यूमर फ्रॉम सच एक्सप्लॉयटेशंस, ओके। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या करती है, उनको सेफगार्ड पहुंचाती है, उनको सेफ रखना चाहती है फ्रॉम सच एक्सप्लॉयटेशन, ओके। अब हम देखेंगे कि वाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर बिजनेसमैन के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, कोई भी अपना बिजनेस इसीलिए खड़ा करती है, ठीक है, ताकि वो बहुत लंबे समय तक चल पाए, ठीक है। तो अगर आप अच्छी क्वालिटी की गुड्स नहीं प्रोवाइड करोगे, लीगली आप गलत गुड्स प्रोवाइड करोगे, ठीक है, अच्छे से कंज्यूमर के गुड्स नहीं डिज़ाइन करोगे, कंज्यूमर के रिक्वायरमेंट को आपके माइंड में नहीं रख रहे हैं, कंज्यूमर को इग्नोर कर रहे हो, उसके इंटरेस्ट को इग्नोर कर रहे हो, उनको सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहे हो, इफ़ दे आर लूजिंग गुडविल, आप कंज्यूमर का आपसे भरोसा उठ गया है, तो दिस इज़ व्हाट, आप जो है ज़्यादा दिन तक मार्केट में नहीं टिक सकते हो। आपको अगर मार्केट में टिके रहना है फॉर द लॉन्ग रन, देन आपको ये सारे चीज़ों जितने भी मैंने अभी आपसे कही, दैट इज़ टू प्रोटेक्ट द राइट, इंटरेस्ट, रिक्वायरमेंट, सेटिस्फाई, डिज़ाइन द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर्स, इस सारी चीज़ों को आपके माइंड में रखना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड इज बिजनेसमैन
यूजेस सोसाइटीज रिसोर्सेज। कोई भी बिजनेसमैन है वो सोसाइटी की रिसोर्सेज को यूज करता है, ठीक है, और उसी से अपनी प्रॉफिट बनाता है, ठीक है। दे अर्न प्रॉफिट बाय सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी, ठीक है। वो अर्न करते हैं प्रॉफिट कब, जब सब और अब रॉ मटेरियल सोसाइटी से लेते हैं, अपने जो फिनिश गुड्स को बनाया उसको भी सोसाइटी में ही बेचते हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, उनको भी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए। दिस इज एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी बिजनेसमैन, ठीक है। सोसाइटी को आपको जब उसकी सारे रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, सारे बेनिफिट्स उठा रहे हो आप, तो आपको रिटर्न में कंज्यूमर को अच्छा गुड्स प्रोवाइड कराना चाहिए। एंड थर्ड इज ऑल्सो रिलेटेड विद द सेकेंड, थर्ड भी सेकेंड से ही रिलेटेड, दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप क्या करो कि कोई भी कंज्यूमर को, ठीक है, अच्छा गुड्स प्रोवाइड कराओ, ठीक है। द बिजनेस हैड सोशल ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स वेरियस ग्रुप्स एंड कस्टमर्स इन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स, ठीक है। उनकी ये ऑब्लिगेशन है कि वो अपने कंज्यूमर्स का ध्यान रखे, उनको अच्छा गुड्स प्रोवाइड करे। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेसमैन टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी एट रीजनेबल प्राइस। उनको अच्छी क्वालिटी की गुड्स मिलनी चाहिए एट रीजनेबल प्राइस, कम दाम में, ठीक है, ताकि वो सेटिस्फाई हो। Consumer protection guides businessmen to provide social responsibility. Okay, then moral or ethical justification. ये ट्रेडिशनली एथिक्स वॉज अ पार्ट ऑफ प्रोफेशन ओनली, ठीक है। हर एक प्रोफेशन में एथिक्स एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। कोई भी बिजनेसमैन का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो अपने इन्वायरमेंट को सेव करे, ठीक है, उस अपने एथिकल वैल्यूज़ को पहचाने, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी ना करे, ठीक है, सारे ऐसा गुड्स बनाए ताकि सोसाइटी खुश रहे। तो ऑल दीज आर ethical responsibility. And then next is गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ठीक है। अगर कोई भी बिजनेसमैन चाहती है कि वो गवर्नमेंट को अवॉइड करे, मतलब वो नहीं चाहती है कि गवर्नमेंट बार बार उनको रूल्स रेगुलेशंस ये सब के बारे में बताए, कुछ उनको परेशान करे, ये सब अवॉइड करना चाहती हैं, तो उनको हमेशा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तभी वो लोग गवर्नमेंट के सामने अपना अच्छा इमेज बना पाएंगे, ठीक है, और गवर्नमेंट उनको कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगी। ओके, कंज्यूमर इज द पर्पस ऑफ बिजनेस। द बेसिक पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू क्रिएट मोर एंड मोर कस्टमर्स एंड रिटेन देम। सबसे इम्पॉर्टेंट है बिजनेस में है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बनाएं और उसको अपने पास रिटेन करके रखें, ठीक है। तो बिजनेसमैन कैन क्रिएट मोर कस्टमर्स ओनली बाय सेटिस्फाइंग द कस्टमर्स एंड प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। ओके, द कंज्यूमर इज द फाउंडेशन ऑफ एनी बिजनेस। अगर आपके से कंज्यूमर खुश है तो आपसे वो रिटेन रहेंगी, आपका दिन पर दिन सेल्स बढ़ता हुआ चला जाएगा, तो इस तरह से आपके बिजनेस भी क्या होगा, एक्सपेंड होगा। तो all these things are possible with the help of satisfaction of consumers. Okay, so I'm ending the video here only. We have completed importance of consumer protection. Okay, in next video I will do legal protection to consumers and consumer rights. Till then, keep learning, stay safe, stay healthy. Thank you.